नमन सभी ध्यानियों को। आप सभी का हमारे रात्रि के ध्यान ज्ञान सत्र में दिल से मैं स्वागत करती हूँ। और जो हमारा स्वाध्याय चल रहा है, राम था द वाइट बुक, और इस स्वाध्याय को और इसके ज्ञान को हमारे साथ शेयर करने के लिए जो हमने शुरुआत की है कल से, तो मैं निकिता जी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, और भी मास्टर्स जुड़ेंगे, तो शुरुआत में हम पहले 20 मिनट का ध्यान कर लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम निकिता जी। आत्मवंदन सभी को। यस, हमने बहुत वंडरफुल बुक रामथा द वाइट बुक का स्वाध्याय ले रहे हैं। सो जब तक सब मास्टर्स जुड़ते हैं तब तक हम मेडिटेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, ताकि ध्यान के द्वारा हम अपनी एक स्थिति क्रिएट कर सके, हम अपनी ऊर्जा ग्रहण कर सकें, और वो ऊर्जा के माध्यम से जो ज्ञान हमें मिल रहा है उसे हम अपने भीतर ले सकें। खुद को स्टेबल करना, खुद शांत करना बहुत जरूरी होता है। जब आप कुछ सुनते हो, कुछ समझने का प्रयास करते हो, तो यस, अगर आप घर पे भी कोई पुस्तक रीड कर रहे हो तो एटलीस्ट 5 मिनट्स मेडिटेट करिए, उसके बाद पुस्तक रीड करिए। आप खुद ही फील करोगे, यस मैं उसको बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ, पा रही हूँ। तो यस, हम ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे आनापानसती ध्यान करते हैं। सो सब लोग सुखासन में बैठ जाएंगे, अपने 3 लॉक लगा लेंगे, अपने पैरों को क्रॉस कर देंगे, अपने हाथों को एक दूसरे में क्रॉस करके अपनी गोदी में रख देंगे मास्टर्स, और सहजता से अपनी आंखें बंद कर देंगे, और अपनी सहज सरल सांसों के साथ जुट जाएंगे। हमें सिर्फ अपनी आती और जाती सांसों को देखना है, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखना है, और सांसों के माध्यम से ही हम एक गहन ध्यान में उतर सकते हैं मास्टर्स। पिता माँ ने कहा है ना कि आपका सांस ही आपका गुरु है। योर ब्रेथ इज योर गुरु। यस, तो हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। ब्रह्मा के पितामह पत्नी जी को नमन करते हुए, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए, सदानंद योगी जी को नमन करते हुए, रामधा मास्टर को नमन करते हुए, परम गुरु मंडली को नमन करते हुए, और स्वयं की पूर्ण आत्मा को नमन करते हुए हमें ज्ञान में उतर जाएंगे मास्टर्स। से छोड़ देंगे हम। क्षण में रखेंगे।
हम्म,
लास्ट मिनट। फाइव, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी आंखें अपने हाथों में ही खुलेंगी। एक प्यारे से मुस्कान के साथ हाथ हटा देंगे मास्टर्स। थैंक यू सो मच दिस डिवाइन ग्रुप एनर्जीज। थैंक यू निकिता जी इस ध्यान के लिए। और सभी मास्टर्स से रिक्वेस्ट है मास्टर्स कि आप सब भी अपना वीडियो ऑन कर सके तो कर लें। तो आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन कल जो नहीं जुड़े थे तो मैं चाहूंगी कि आप ये स्वाध्याय के बाद, आज के सत्र के बाद पहला जो हमारा पाठ हुआ था उसे भी जरूर सुनिएगा, जहां हमने रामथा का जीवन परिचय हमने वो जाना है। फिर कैसे जेजी नाइट के साथ उनका कनेक्शन हुआ, उन्होंने अपनी पुत्री को चुना इस समय, इस वर्तमान में चैनलिंग के लिए, और उन शिक्षाओं को हम सबको पहुंचाने के लिए उन्होंने जेजी नाइट का शरीर चुना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे और भी। तो सब इतने अच्छे सुंदर ध्यान के साथ हम सब ने अब पूरी जागरूकता पूरे इस क्षण में आ गए हैं। तो चलिए मास्टर्स, सुनते हैं आगे। यस निकिता जी, ओवर टू यू। यस मास्टर्स। तो कल हमने जाना जेजी नेट के बारे में।
और रामथा जी के बचपन के बारे में। राइट, उनका बचपन कैसे था, कैसी उनकी माता उनकी बहन की मृत्यु हो गई, और लाइक भी वो कैसे एक योद्धा बने। उन्होंने 10 साल तक युद्ध किया और एटलांटियन को मार मार के वो सारी जगह अपनी अपनी की, अपने लोगों की। राइट, और हमने अंत में जाना कि कैसे एक दुश्मन ने उसके सीने पे तलवार डाली थी, और वो मृत्यु के बहुत ही करीब थे, लेकिन उनको एक आवाज आई अंदर से, उठो रामथा उठो। और वो आवाज इतनी पावरफुल थी कि उनको अंदर से हिम्मत आई वापस उठने की। और तब उन्होंने अपनी हिम्मत के साथ खड़े हुए, सामने अपने दुश्मनों को मारा, लेकिन वो घायल हो चुके थे, उनके सीने पे तलवार लगी थी। तो वो जहाँ औरतें रहती थी उस समय में, जहाँ हम जिसे हॉस्पिटल अभी कहते हैं, वो जगह पे उनकी हीलिंग के लिए उनको ले जाया गया था। औषधियाँ और वो जो उनका गांव था उसको मरहम लगाने के लिए वो वहां पे गए थे। और अब आगे हम जानेंगे कि वहां पे उन उनके विचार सरणी और कैसे सब बदला। तो मास्टर्स जैसे वो हील हो रहे थे वहां पे, तो अब तो वो नो उनको घाव लगा था, तो अब वो युद्ध तो कर नहीं सकते थे, तो वो वहीं पे रहते थे। और जैसे जैसे वो वहां पे रहने लगे, वो अपने आसपास के सभी चीजों पे ध्यान देने लगे। यानी वो घर, उसके बाहर जो पेड़ था, उसके बाहर जो पर्वत थे, जो पहाड़ थे, जो भी था प्रकृति में और सभी चीजों में, वो अब सब देखने लगे, ऑब्जर्व करने लगे कि ये सब क्या है, ये सब कैसे हो रहा है। ही स्टार्टेड विजुअलाइज मीन स्टार्टेड ऑब्जर्विंग थिंग्स। और ऐसे ही उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। वो अपने बेटे की, मीन्स जो बेटा बहुत सालों पहले जिनकी मृत्यु हुई थी उसकी याद में, वो बूढ़ी औरत उसकी भी मृत्यु हो गई। तो अब वो देख रहे हैं कि ये औरत की मृत्यु हो गई है। राइट, और वो सामने देखते हैं कि जो सूर्य है, जो सन है, वो तो वैसा का वैसा ही है। वो अपनी जगह पे स्थिर है, वो अपने हिसाब से अपना रोज का जो सूर्य उदय सूर्यास्त होता है वो ऐसे ही हो रहा है। तो मनुष्य की मृत्यु से कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को, प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मनुष्य का अंत हो जाए तो। उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ सोचा, प्रकृति के साथ रहते हुए, प्रकृति को समझते हुए उसने ऐसा पहली बार सोचा कि उसको कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। ये वही सूर्य है जो, ये जो बूढ़ी औरत जब जन्मी होगी पृथ्वी पे, तभी भी वो यही सूर्य था। और आज उनका अंत हुआ, आज उनकी मृत्यु हुई, फिर भी वो सूर्य वही है, वो कभी नहीं बदला। वो सूर्य को कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दादी माँ, मीन्स वो जो बूढ़ी औरत थी, उनकी मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा गुस्से से वो सूर्य को कहने लगी, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक मनुष्य की मृत्यु हो गई है फिर भी तुम्हें कुछ फर्क नहीं, तो अपने हिसाब से ही चल रहे हो। एंड फिर वो सोचने लगे, मीन्स उसके बाद वो सब ऑब्जर्व करने लगे कि वो जो बूढ़ी अम्मा है उसको लेके जा रहे हैं, उसको दफन कर दिया, एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के उसको दफन कर दिया, ये सब वो सब देख रहे हैं। और फिर उसने देखा कि अंधेरा होने आया, सनसेट हुआ, सूर्यास्त हुआ। तो कैसे सूर्य अपनी पूरी रोशनी रोशनी फैला रहा है, पूरा रेड ऑरेंज कलर का पूरा स्काई हो गया है, कैसे बादल उसके कलर उनके रंग में रंग गए हैं। सूर्यास्त हुआ, फिर चंद्रमा आए ऊपर, और अब तारे दिख रहे हैं। इतना सुंदर वो देख रहे थे, लेकिन उनके जो दिमाग में वही चल रहा था कि ऐसा क्यों, वो सब प्रकृति अपने हिसाब से ही क्यों चल रही है, कुछ बदलाव क्यों नहीं हो रहे हैं। नो, ऐसा सोचते सोचते वो थोड़े इमोशनल भी हो गए, तो कह रहे हैं कि मेरे आंसू भी सूख गए, मैं तब तक वही चीजें देख रहा था, सब कुछ वही ऑब्जर्व कर रहा था। राइट, और फिर वो सोचते हैं
कि मैंने अपने ये जीवन काल में इतने लोगों को मारा है, इतने लोगों का खून बहाया है, राइट? तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये प्रकृति अपने हिसाब से कितनी सुंदर है, अपने हिसाब से चल रही है, तो हम ये कर क्यों रहे हैं? हम ये सब क्यों कर रहे हैं? मैंने ये सब क्यों किया? Why I have done all this thing? मास्टर्स, अब देखिए कि राम था अब बाहर की दुनिया को छोड़ के भीतर की दुनिया में जा रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब तक वो सर्वाइवल मोड में थे, नहीं, खुद को बचाना था, खुद के जीवन से संघर्ष करना था, वो आउटर वर्ल्ड में संघर्ष करना था। सो वो आउटर वर्ल्ड में दैट इज मैस्कुलिन एनर्जीज, राइट? अब वो धीरे धीरे फेमिनाइन एनर्जीज, अपने भीतर की फेमिनाइन एनर्जीज को वो जागृत कर रहे हैं। मीन्स अब विद इन, अपने अंदर जा रहे हैं। अंदर गए, सोचा, तब समझ में आया कि कुछ तो है कि जो मैं नहीं जान पा रहा हूँ, राइट? और ये सब सोचते सोचते रामथा को अब हुआ ऐसा कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे ये जो अननोन गॉड है, मुझे उसको जानना है। वो क्या है, कौन है, कैसे ये सब चीजें हो रही हैं, मुझे उसे कैसे भी करके जानना है। और मैंने तो यही सुना था अपने बचपन से कि ये पृथ्वी पर ये जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बीइंग है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएशन है। नो, उसने ऐसा ही सुना था। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम उतने महत्वपूर्ण हैं, तो हमारे ना होने से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? तो फर्क पड़ना चाहिए चीजों को, लेकिन नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों है? हम महत्वपूर्ण नहीं है क्या? तो ये सब चीजें उसके माइंड में चल रही थी और उसको वो अननोन गॉड को समझना था। अब उसने तय कर लिया कि मुझे जानना ही है कि ये सब क्या है। और फिर वो सोचते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई भी गुरु नहीं है, ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो मुझे इसके बारे में बता पाए। क्योंकि यहाँ जो भी है, वो एक एक माइंडसेट लेके बैठे हैं कि ऊपर कोई है, ऊपर कोई भगवान है, ऊपर कोई गॉड है जो हम सबको देखता है, हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है, राइट? तो जो लोगों का बिलीफ सिस्टम ही ऐसा है, वो आपको अननोन गॉड, जो रियल गॉड है, वो उससे कैसे मिलवा सकते हैं? तो उसने कहा मेरे पास कोई गुरु, कोई टीचर, कोई नहीं था, सभी ऐसे ही थे। मास्टर्स, अभी हमको ये सुनने में बहुत इजी लग रहा है, राइट? क्योंकि हमारे पास पुस्तक है, हमारे पास सेशंस में जो मास्टर्स के हम ज्ञान सुनते हैं, तो हमें बहुत, हमारे लिए वो इजी है अवेकनिंग करना। अभी राम था कि अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, जो उसे नहीं पता था कि अवेकनिंग हो रही है मेरी, बट वो उनकी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, राइट? तो अभी के लिए बहुत इजी लगता है हम सबको, लेकिन वो टाइम में आप सोच के देखो, जब उसके पास कोई, किसी को अपने, अपना थॉट, अपने विचार भी वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते थे। मीन्स ऐसी स्थिति में वो किससे पूछे अपने प्रश्न? कोई कोई गुरु नहीं था, कोई नहीं था जिनके साथ वो बात कर सके, जिनसे वो पूछ सके। तो तब रामथा ने सोचा कि अब मुझे ये लाइफ एलिमेंट्स, यानी ये जो पांच तत्व है ना प्रकृति के, उससे ही सीखना पड़ेगा, उससे ही पूछना पड़ेगा कि ये अननोन गॉड है कौन। मैं प्रकृति से ही पूछूंगा, कहने का मतलब कि प्रकृति ही मुझे बताएगी जो मैं ढूंढना चाहता हूँ, जो मैं समझना चाहता हूँ वो। तो उन्होंने प्रकृति को ही अपना गुरु पसंद कर लिया, ऐसा हम अभी अपनी भाषा में बोल सकते हैं। तो उसके बाद वो हर रोज, हर रोज, क्योंकि ऑलरेडी उनको घाव लगा था, तो वो कहीं जा नहीं सकते, वो वहीं पे थे। तो वो हर रोज उनका हो गया था कि सुबह सूर्य उदय में सूर्य को देखना, उनकी किरणों को देखना, उनकी किरणों को समझना, फिर उनसे जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश को महसूस करना, कैसे सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, कैसे वो ईस्ट से वेस्ट की साइड जा रहा है, वो सब नोटिस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर वो रात में चंद्रमा को देखते थे, उसकी सुंदरता को निहारते थे, और तारों को देखते थे, और वो जैसे प्रोसेस हो रहा था, कभी पूरा मून, फुल मून, हाफ मून, नहीं, वो जो प्रोसेसेस होते थे वो सब ऑब्जर्व करने लगे थे।
डे बाय डे वो ये सब ऑब्जर्व करने लगे थे। और वो बोल रहे हैं कि मैं धीरे धीरे इतना कुछ फील कर पा रहा था, जैसे कि कोई औरत कुछ काम कर रही है तो मैं वो सेंस कर पा रहा था, कोई बच्चे खेल रहे तो मैं वो सेंस कर पा रहा था, इवन कहीं पे कुछ जला हो तो वो स्मोक की स्मेल भी मैं महसूस कर पा रहा था। तो यहाँ पे वो इतना कहना चाहते हैं एक्चुअली, इन शॉर्ट, कि वो प्रेजेंट मूवमेंट में रहना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ही स्टार्टेड लिविंग इन द प्रेजेंट मूवमेंट। उनका पूरा विचार सरणी वो पर्टिकुलर मोमेंट में ही था कि वहां पे क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ही इज इन दैट मोमेंट। तो उनके भीतर एक अवेयरनेस स्टार्ट हो गई थी, एक अलग सी अवेयरनेस उनको फील हो रही थी, सब चीजों को वो महसूस कर पा रहे थे। राइट। एंड यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हम अपनी भाषा में अगर उसको बोले तो कैसा होता है, जब हम अवेयरनेस में आ जाते हैं ना मास्टर्स, धीरे धीरे हम अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मीन्स जो इनर वॉइस होती है ना अपनी, द वन दैट इज इनसाइड अस, आर पूर्ण आत्मा, उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा पूर्ण आत्मा या हायर सेल्फ, ये हम अपने हिसाब से बोल रही हूँ मैं। तो ऐसे वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए थे। वो प्रकृति के साथ पूरा थे अपने, मीन्स उनको देखते, उनको समझते, महसूस करते। और धीरे धीरे उनको एक ब्यूटीफुल रियलाइजेशन हुआ कि ये जो भी है ना, ये जो शक्ति है, जो लाइफ फोर्स है, जो प्राण है, like that energy, that प्राण itself is God, वही अननोन गॉड है। जो वो सोच रहे थे कि वो कौन है, वो उसको धीरे धीरे समझ में आने लगा। जैसे वो प्रकृति को महसूस करने लगे, उसमें रहने लगे, तब उसे समझ में आया कि ये जो प्राण है वही परमात्मा है, वही अननोन गॉड है। तो मेरे भीतर भी वही है, वो पेड़ के भीतर भी वही है, वो सूर्य के भीतर भी वही है, वो चंद्रमा के भीतर भी वही है। हर जगह वो प्राण है, हर जगह वो लाइफ फोर्स है। और वही लाइफ फोर्स है अननोन गॉड, वही परमात्मा है। अब वो चीज को महसूस करने लगे थे अपने अंदर से। फिर वो ऐसा बोलने लगे कि नो, मैं धीरे धीरे समझ पा रहा था हर चीज को, वे बियॉन्ड द सन, वे बियॉन्ड द मून, में सबको समझ पा रहा था। एंड नो, अब मुझे धीरे धीरे ये प्रकृति, ये लाइफ अच्छी लगने लगी थी। पहले जो संघर्ष के लिए, सिर्फ सर्वाइवल के लिए जीते थे ना, अब वो धीरे बोल रहे हैं कि अब मुझे धीरे धीरे ये लाइफ, ये जिंदगी पसंद आने लगी थी। कहीं मुझे कोई कारण मिला था ये जिंदगी जीने के लिए, आई गॉट द रीजन टू लिव। राइट। और फिर वो कहते हैं कि अब मुझे समझ आ रहा है कि सन को फर्क क्यों नहीं पड़ता था, क्योंकि सन खुद की एग्जिस्टेंस पे ही ध्यान देता था। जो सूर्य देव हैं वो अपनी एग्जिस्टेंस पे ही पूरा ध्यान देते हैं, उनके लिए उनका एग्जिस्टेंस ही काफी था। वो किसी और के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने एग्जिस्टेंस के साथ ही रहते थे, इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राइट। तो अब वो कह रहे हैं आगे राम था कि ये सब मुझे समझ आने के बाद अब मुझे और इच्छा हो रही थी और जानने की। और मुझे सूर्य की तरह करना था, जो सूर्य, जो इमोर्टल है, जिसकी कभी कोई मृत्यु नहीं है, अब मुझे भी वही करना है। क्योंकि उसके अंदर जो प्राण है वही मेरे भीतर प्राण है। तो अगर वो इमोर्टल है, अगर उसकी मृत्यु नहीं है, तो मेरी भी मृत्यु नहीं है। मेरी भी मृत्यु नहीं है, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहता वो बूढ़ी अम्मा की तरह। तो अब उनका लक्ष्य था कि मुझे मृत्यु प्राप्त नहीं करनी, तो मैं क्या करूं कि ऐसा हो मेरे साथ। राइट। तो वो अब उनका अब था कि अब गॉड कौन है उससे वो शिफ्ट हो गए कि मुझे मृत्यु को प्राप्त नहीं करना। सी, उनको डे बाय डे उनके अनुभव से ही उनको सभी चीजों का आंसर मिल रहा है, जो प्रश्न उसके भीतर उत्पन्न हो रहे थे। राइट। नाउ दिस इज हाउ प्रकृति, द नेचर, द फेमिनाइन इज एक्चुअली हेल्पिंग। राइट। तो अब उनका लक्ष्य था कि मुझे मृत्यु को प्राप्त नहीं करना, वो कैसे करना होगा मुझे। तो ऐसे ही अब धीरे धीरे उनका जो गांव था वो कम हो गया था। ही वॉज एबल टू वॉक, वो अब चलने फिरने या कहीं बाहर जाने के लायक हो गए थे, उन वो कर सकते थे ट्रैवलिंग। राइट। तो अब वो क्या करते थे, धीरे धीरे वो छोटी पहाड़ी, जैसे प्लेटो कहते हैं ना हम,
छोटी सी पहाड़ी होती है, पूरा बड़ा माउंटेन नहीं होता, छोटी पहाड़ी होती है, वहां पे हम बैठते हैं। तो वो वहां पे जाने लगे, राइट। तो क्योंकि वो प्रकृति से कनेक्ट हो गए थे, तो वहां पे जाके बैठे थे और सोच रहे थे कि मैं अब ऐसा क्या करूं कि मैं अपने प्रश्न का उत्तर पा सकूं, इमोर्टल, नो, मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा मैं क्या करूं, कैसा हो। वो सोच रहे थे और तभी वो बोल रहे हैं कि ये जो हवा है उसने मेरे साथ एक खेल खेला, नो दैट विंड, दैट वो हवा ने मेरे साथ खेल खेलना शुरू कर दिया। तो वो बैठे थे वहां पे और एकदम से जोर से हवा आई, और जैसे हवा आई उसने जो कपड़े पहने थे ना, वो कपड़े ऐसे उड़ के उसके मुंह पे आ गए सीधा। तो अब वो तो राजा था, उसको तो इंसल्टिंग जैसा फील हुआ कि ये क्या है, मेरे मुंह पे सीधा मेरे कपड़े। एंड उसको वो थोड़ा गुस्सा भी हो गया, सोचने लगे कि ये क्यों किया। वैसे पवन को, मीन्स वो हवा को बोलने लगे कि ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। लेकिन सामने तो कोई प्रति उत्तर आया ही नहीं, क्योंकि हवा किसी की सुनने वाली तो है नहीं, राइट। वो कहे कि वापस से ये कपड़े ऐसे कर दो, तो क्या हवा करेगी ऐसा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वो देख ही रहे थे कि वो उसका कपड़ा उड़ के चला गया, फिर उसके मुंह पे आया, फिर उड़ के चला गया। अब आदेश देते हैं हवा को, मेरा कपड़ा वापस दो मुझे, मैं तो राजा हूं, मुझे दो। तो हवा ऐसे थोड़ी देती है, वो तो उड़ के चला भी गया। और फिर थोड़ी देर के बाद हवा वापस आई। तो हवा जब वापस आई उसके पास, तो जो धूल थी वो पूरी उसके मुंह पे आ गई। एंड ही वाज लाइक, कैसे कर सकती है वहां मेरे साथ, एक तो मेरा कपड़ा उड़ा लेके गई, और ऊपर से मेरे ऊपर धूल, उसे पता नहीं है कि मैं राजा हूं, ऐसे कैसे कर सकती है वो। एंड वो जो उसके साथ हुआ, उसके बाद एक ब्यूटीफुल रियलाइजेशन उसको हुआ कि अरे वाह भाई, ये तो कितना अच्छा है, हवा को तो कितना अच्छा है, ना किसी का सुनना, ना किसी का मानना, ना किसी का आदेश सुनना, ना किसी के नीचे दब के रहना, उसको जो पसंद है वो करना, उसको जो दिशा में जाना है वो दिशा पे जाएगी। किससे किसको हानि पहुंच रही है, किसका क्या हो रहा है, कौन मुझे क्या बोल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हिसाब से रहती है, मीन्स वो फुल्ली फ्रीडम के साथ रहती है। तो अब रामथा को हुआ, मुझे भी ऐसी फ्रीडम चाहिए। नो, कितना खूबसूरत है इसके पास तो, कोई उसके ऊपर थूकेगा तो भी वो इंसान के पास ही वापस आएगी थूक। ये तो कितना अच्छा है, उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। मीन्स ऐसे ही होना चाहिए जीवन। मुझे भी ऐसी फ्रीडम चाहिए, मुझे ऐसी स्वतंत्रता चाहिए, इसलिए मुझे हवा बनना है। वो अंदर से उसने ऐसा बोला कि अब मुझे हवा ही बनना है, मुझे हवा की तरह ही करना है। जो हवा को फ्रीडम है, जो हवा को, नो, जो आनंद से वो रहती है, वैसा ही मुझे चाहिए, मुझे वैसा ही करना है। तो उसने डिसाइड किया कि अब मुझे हवा बनना है। यार लिसन मास्टर्स, पता है क्या होता है? मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने ये रीड किया तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि अरे यार ये क्या। एंड देन आई कम टू अंडरस्टैंड कि हम लोग है ना, अपना ये लॉजिकल माइंड यूज करता है ना हर जगह, अरे ऐसा तो पॉसिबल थोड़ी है। अभी हम बोलेंगे ही ना ऐसा ही, हम तो वही बोलेंगे ना, अरे ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, हम थोड़ी हवा बन सकते हैं। हवा एक एलिमेंट है, हम तो मनुष्य है, हम थोड़ी हवा बन सकते हैं। लेकिन राम था अपना लॉजिकल माइंड बिल्कुल यूज नहीं कर रहे थे। तब के टाइम में इतना लॉजिकल माइंड नहीं यूज करते थे कोई। तो उन्होंने अपना कोई लॉजिकल माइंड, उसके भीतर जो उसको फील हुआ वही उसने बोला कि मुझे हवा बनना है। तो वही कहते हैं कि अगर आपको आध्यात्मिकता में खुद को जानना है, खुद को पहचानना है, तो इसको बंद करके इसको सुनना चालू करो। जब इसको सुनोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि यहाँ की आवाज है, वो तुम्हें प्रगति के मार्ग पर लेके जाती है। और यहाँ की जो सोच है ना, वो तुम्हें हमेशा हर चीज पर प्रश्न उठाने के लिए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो एक बिलीफ सिस्टम से तुमको रोकती है और ये तुमको फ्री करती है। दिस गिव यू फ्रीडम, दिस बॉन्ड यू विद द बिलीफ सिस्टम। तो ये सुनते सुनते मुझे भी ऐसे अलग से फील हुआ। तो कितना वंडरफुल मैसेज हमको ये पर्टिकुलर इंसिडेंट से मिल रहा है, कि राइट, कि राम था पूर्ण था,
अपने भीतर की आवाज सुन रहे थे, अपने अंदर का सोच रहे थे, क्योंकि वो अंदर से आया कि मुझे हवा की तरह बनना है। तो अब मुझे बनना है, तो ही वॉज फ्री, और उसने वो उसके लिए आगे बढ़े भी सही। तो जैसे उसने सोचा कि अब मुझे हवा बनना है, वो उसके पीछे पूरी तरह पड़ गए। मीन्स पूरा दिन, पूरा दिन वो हवा को देखते थे। हवा कैसे आ रही है, हवा को देख, मीन्स उसको महसूस, हवा दिखती नहीं है, महसूस करते थे। और खुद को ऐसा महसूस कराते थे कि मैं भी इसके अंदर समा गया हूं, मैं भी इसके साथ हूँ, आई एम अलाइन विद दिस। वो ऐसा महसूस करने लगे थे, राइट। तो वो फीलिंग क्रिएट हो रही थी उनको हवा के साथ। तो ऐसा ऑलमोस्ट 6 साल तक चला। 6 साल तक उन्होंने यही प्रयास किया कि मुझे हवा बनना है। सी, उन्होंने इतना कुछ हुआ फिर भी 6 साल तक प्रयास किया। बिल्कुल भी नहीं सोचा कि अरे ये तो हो नहीं रहा, तो अब छोड़ दो इसे। वो उसके साथ ही रहे। तो जैसे ही लाइक 6 साल तक ऐसा चला, उसके बाद एक दिन अचानक कुछ हुआ। वो ऐसे ही ना हर इवनिंग को, हर शाम को वो जगह पे जाते थे, पहाड़ी पे, वो छोटी सी पहाड़ी पे जाते थे। वहां पे हवाओं के साथ मर्ज होने का ट्राई करते थे, वो हवाओं के साथ रहते थे, करते थे, राइट। वो प्रैक्टिस करते थे रोज। एंड एक बार क्या हुआ, वो क्या देखते हैं अचानक से कि मैं आसमान में हूँ, मैं हवा बन गया हूँ, और ये मेरा भौतिक शरीर है, राइट। मेरा जो बॉडी है वो वही, वो पहाड़ी के ऊपर है, वो वही पहाड़ी के ऊपर बैठा है, और मैं आकाश में हूँ। मैं फ्लोट कर रहा हूँ हवा की तरह, मैं उड़ रहा हूँ। और पहले तो ये देखा, फिर अचानक से डर लगा कि अरे मेरा शरीर तो नीचे पड़ा है, मैं ऊपर क्या कर रहा हूँ। और जैसे ही उनको वो डर आया, वो तुरंत ही वापस अपने शरीर में आ गए। सो दिस वॉज एस्ट्रल ट्रैवलिंग मास्टर। उन्होंने प्रकृति से मर्ज होते होते खुद को एस्ट्रल ट्रैवल के लिए सक्षम कर दिया था, राइट। तो उनको एस्ट्रल ट्रैवल हुआ, वो आसमान में गए, लेकिन उनको पता नहीं था ना कि ये क्या है, एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, वो तो पता नहीं था उसको। और हमको सबको पता है कि जब हम डरते हैं ना एस्ट्रल ट्रैवल के समय, तो वो जो एस्ट्रल बॉडी है ना अपना, वो वापस आता था शरीर में, क्योंकि ये शरीर डरने लगा है। तो वो वापस आता था क्योंकि वो शरीर को डराना नहीं चाहता, राइट। तो वो वापस आ गए। बट उसके बाद वो कहते हैं कि ये अनुभव कुछ इतना बड़ा था मेरे लिए, क्योंकि जैसे मैं ऊपर गया, मैं खुद हवा बन गया था, खुद को फ्लोट करते देख रहा था, और इतना हल्का लग रहा था मुझे। आई वॉज लाइट, मैं पूरा तरह वो पूरा हल्का हो गया था, कोई वजन नहीं मेरे में, कुछ नहीं। मैं कितना फ्री हो गया था, ना कोई सोच, कोई चिंता, कुछ भी नहीं लग रहा था मुझे वो समय पे। तो वो कितना ब्यूटीफुल मोमेंट था मेरे लाइफ का। तो वो उसको रियलाइजेशन बाद में हुआ, पहले तो डर की वजह से वापस आ गया, लेकिन फिर लगा कि अरे ये क्या हो गया, इतना ब्यूटीफुल था। अब राम था, इसके पीछे पड़ गए। अब हवा होने का महसूस तो हो गया उसे, क्योंकि मैं हवा बन गया था एक बार। अब ये जो प्रक्रिया हुई, वो वापस से कैसे हो, अब उसके पीछे पड़ गए थे। अब तो ये करना ही है मुझे। अरे यार, इससे अच्छा तो क्या हो सकता है। कहीं कैसे मैं ऊपर चला गया, हवा हो गया, घूम रहा हूँ, कोई चिंता नहीं, इतना हल्का फील कर रहा हूँ, मेरी बॉडी ना हो ऐसा फील हो रहा है मुझे। मीन्स हल्का फील हो रहा था, एस्ट्रल बॉडी इज वेरी लाइट मास्टर्स। तो हल्का फील हो रहा था। तो अब उसको वो चाहिए था। तो वो धीरे धीरे ना अलग अलग गोल सेट कर रहे थे अपने। अब मुझे वो चाहिए वापस से, वो अनुभव मैंने किया, वो वापस से होना चाहिए मेरे साथ। तो दूसरे दिन गए, वहीं पर बैठे, और प्रयास करने लगे, प्रयास करने लगे। और मास्टर वो समय में कोई मेडिटेशन टेक्निक या ऐसा कुछ भी नहीं था। सी, ऐसा उनको कुछ भी नहीं पता कि मेडिटेशन करना होता है, ध्यान करना होता है, ये वो उनको जो फील आती थी अंदर से वो करते थे। वो इनर गाइडेंस को फॉलो करते थे, राइट। तो नेक्स्ट डे पे गए बेचारे, वहां पे बैठे थे, बहुत प्रयास किया कि जो कल हुआ वो आज हो, वो कल हुआ वो आज हो। लेकिन नहीं हो पाया, उसने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन उससे हो ही नहीं। वो सूक्ष्म शरीर बाहर निकला ही नहीं, राइट। तो फिर ऐसा बहुत समय तक चला, वो रोज करते प्रैक्टिस, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। लेकिन उसके माइंड में वो रह गया था कि मुझे ये तो करना ही है, क्योंकि मैंने जो उस दिन अनुभव किया था,
वो इतना खूबसूरत था कि मुझे वापस से वो करना है। मैंने खुद को इतना शांत, इतना लाइट कभी नहीं महसूस किया था। तो वो उनका एक अंदर से हो गया कि मुझे वापस से ये वाला होना चाहिए मेरे साथ। तो ऐसा ऑलमोस्ट 2 इयर्स तक ऐसा हुआ कि वो ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ, ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ। लेकिन एक बार जब वो शांति से सो गए थे, राइट, वो सुप्त अवस्था में थे, ही वो स्लीपिंग, बट वो अवेयरनेस में थे, राइट, दैट अवेयरनेस वाज स्टिल इन हिम। तो उसने तब नींद के दौरान देखा कि मेरा शरीर बाहर आया, मीन्स वो जो लाइट बॉडी थी, उसने तब महसूस किया। तो अब रामता को धीरे धीरे समझ में आया कि ये एस्ट्रल ट्रैवल मीन्स ये बॉडी, ये इसको बाहर कैसे निकालना है, राइट। तो अब उसको पता चल गया कैसे होता है। वो नींद में जब संकल्प के साथ हम सोते हैं, राइट, कि मैं सबको प्रे करता था, सोर्स से सबसे प्रे करता कि मुझे वो अनुभव चाहिए, मुझे वो करना है। तो जैसे प्रे करके सोता था, वो रेस्ट स्टेट में मेरे साथ ऐसा हो रहा था। तो अब उसकी उसको प्रैक्टिस हो गई थी, शरीर से बाहर कैसे आना है उसको आ गया था। पर शरीर से बाहर तो निकल गया, लेकिन अब मैं जाऊं कहाँ? मुझे कहीं पे जाना हो, कहीं पे पहुंचना हो, तो मैं कैसे पहुंचूंगा? ये तो यहीं पे घूम रहा है, मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहा है। आगे कैसे बढ़ूं? कौन सी जगह मैं जा सकता हूँ? उसको वो कमांड देना नहीं आता था, राइट। ही वॉज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग एवरीथिंग मास्टर्स। तो फिर वो सोच रहा था कि मैं कैसे करूँ कि वो कहीं पे जाए, राइट। तो एक बार क्या हुआ कि उनकी सेना का जो कोई वॉरियर था, मीन्स कोई सेनापति या कोई था, सोल्जर था, वो घोड़े में से उतर रहा था ना, तो वो गिर गया। पर पता है वो घोड़े में अपने पैर हम ऐसे डालते हैं, वो अंदर का कुछ होता है जैसे लोखंड और रॉड का होता है, तो उससे फिट होते हैं हमारे पैर वहां पे। तो वो जैसे गिरा, लेकिन उसके पैर उसके अंदर फंस गए, तो उसको दर्द हो रहा था। तो जैसे ही रामथा ने सोचा कि उसको जरूरत है, वो उनतीस पर उसकी एस्ट्रल बॉडी वहां पे पहुंच गई, और वो जो फंस गया था उसका पैर, उसको निकाला। तो ये अनुभव के बाद उसको समझ में आया कि मैं अपनी विचार से, अपने थॉट से मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता हूँ। जहां मुझे जाना है मैं वहां पे जा सकता हूँ। तो अब उसे आ गया था, एस्ट्रल ट्रैवल भी आ गया था, और कहाँ कैसे जा सकते हैं वो भी उसे आ गया था, राइट। तो अब वो ऐसे बहुत सारी जगह पे गए, और जहां पे युद्ध होने वाला था उसके पहले उसके सामने जो आर्मी एनिमी होते हैं उसके, उनके थॉट जानने के लिए वो हमेशा इस तरह से जाते थे, उनके थॉट को समझ लेते थे, इस तरह से वो युद्ध भी जीतते थे, है ना। ऐसा उन्होंने बहुत किया, बहुत सारी जगह पे गए, बहुत कुछ ऐसे वो सालों साल एक्सपेरिमेंट करते रहे। अब वो उसमें एक्सपर्टीज हो गए थे। अब क्या हुआ मास्टर्स, धीरे धीरे कि अब वो इतना कनेक्टेड हो गए थे एस्ट्रल ट्रैवल से, अपने थॉट को पॉजिटिव कैसे रखना है, नो, थॉट प्रोसेस पे बहुत ध्यान देने लगे, सब कुछ इतना वो कर रहे थे। तो जैसे जैसे ये सब कर रहे थे ना, वैसे वैसे उनकी जो सेल्स थे, जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर था, जो डीएनए था, वो धीरे धीरे बदलने लगा। जो हैवीनेस है, जो ह्यूमन का शरीर होता है, उसके जो डीएनए में उससे बदलाव होने लगा, उसके डीएनए में, वो उनकी डीएनए, उनके सेल्यूलर स्ट्रक्चर लाइट बॉडी में कन्वर्ट होने लगा, ऑटोमेटिक। ये सब जैसे जैसे वो ये सब चीजें कर रहे थे, वैसे वैसे ये सब चीजें होती रही, उनका जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर था वो बदलने लगा, उनकी जो कोश कोशिकाएं थे उन्होंने सब चेंजेस आने लगे, और वो सब लाइट बॉडी में कन्वर्ट कर रहे थे, राइट। और कह रहे थे, रामता कहते थे कि धीरे धीरे सबको मेरे आजू बाजू एक रोशनी भी फील हो रही थी। सब बोल रहे थे कि मास्टर आपके आजू बाजू कोई रोशनी है, राजा आपके आजू बाजू कोई रोशनी है, हम जो देख पा रहे हैं। मीन्स ही वॉज कन्वर्टिंग हिज सेल्फ टू लाइट बॉडी, भौतिक शरीर में ही खुद को लाइट बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। नॉर्मली जो एस्ट्रल बॉडी होती है वो लाइट बॉडी होती है हमारी, ये जो स्थूल शरीर है वो हैवी बॉडी है। पर उन्होंने अब धीरे 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 खुद को ऐसे प्रोग्रामिंग करते 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 खुद को पूरा लाइट बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। अब वो पूरा लाइट बॉडी में कन्वर्ट हो गए थे, और वो नो अपनी बॉडी के साथ ही ट्रैवल कर सकते थे। अब उनको सूक्ष्म शरीर से ट्रैवल करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका खुद का जो भौतिक शरीर था वही लाइट बॉडी बन गया था। तो वो अपनी बॉडी के साथ ही ट्रैवल करते थे।
तो एक बार वो रात में जब बैठे थे तो उन्होंने मून की तरफ देखा और एकदम से उनकी पूरी जो लाइट होती वहां पे चली गई। तो वो तो इन शॉर्ट उनका एसेंशन हो गया था, ही वॉज कन्वर्टेड टू लाइट बॉडी, अब वो जाने के लिए तैयार थे। लेकिन उनको देखना था कि मैं वापस आ सकता हूँ या नहीं, राइट। तो वो वापस आए। तो यस, वो बॉडी के साथ वापस नीचे आ गए धरती पे। ऐसा उन्होंने प्रैक्टिस करते 63 टाइम्स, इस तरह से वो ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए। मीन्स पृथ्वी से बाहर गए, पृथ्वी के अंदर आए, पृथ्वी से बाहर गए, पृथ्वी में अंदर आए। ऐसा 63 टाइम असेंशन उन्होंने किया, राइट। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपने आप को हवा में पूरा बदल दिया, मैं लिटरली एक हवा बन गया था। भले ये भौतिक शरीर दिख रहा था लेकिन मैं हवा बन गया था। मेरे पास इतनी शक्तियां आ गई थी, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी देख सकता हूँ, कितना भी दूर क्यों ना हो, मैं अपने हिसाब से सब कर सकता हूँ। वो जो फ्रीडम उसने पहले कहा था कि मुझे वो हवा की फ्रीडम चाहिए, वैसी उसको मिल गई थी अब। ही वॉज फ्री टू गो एवरीवेयर। अब वो कहते हैं कि मेरी उम्र हो गई थी, लाइक एजेड हो गए थे। अब मुझे ये ज्ञान जो मुझे इतने सालों में मैंने प्रकृति से प्राप्त किया है, मुझे सबको शेयर करना था अपने लोगों के साथ। तो धीरे धीरे उस उन्होंने कहीं 120 जितने जन थे या जितने 120 दिन के लिए उनके जितने भी लोग थे उन सबको ये ज्ञान दिया। और उन्होंने फिर प्रैक्टिकल बताते हुए क्या किया कि उसके बॉडी को ऊपर ले गए, थोड़ा शिफ्ट कर लिया। तो सब देख के तो ऐसे भगवान समझ बैठे उनको कि ये तो भगवान ही कर सकते हैं ऐसा तो। एंड वो औरतें थोड़ी डर गई, मर्द जो जेंट्स थे, पुरुष थे, वो लोग तो उनको ऐसे अपने हथियार डाल के उनको ऐसे करके पूजा करने लगे ना, ऐसा नो। उनको विश्वास थोड़ा कम वो हो रहा था, अजीब लग रहा था उनको, ये कैसे हो गया करके। और तब रामथा को समझ में आया कि ये ज्ञान लेने के लिए अभी ये कोई तैयार नहीं है। अभी यहाँ कोई तैयार नहीं है इस ज्ञान को लेने के लिए। उन्होंने दिया, अपने हिसाब से प्रयत्न किया, लेकिन लोग अभी समझ नहीं पाए कि वो क्या समझाना चाहते थे। तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने ये जो ज्ञान पाया है प्रकृति से पाया है, जो चीज कांस्टेंट है उससे मैंने ये ज्ञान पाया है। हवा, सूर्य, चंद्र, वो सब कांस्टेंट है, वो कभी नहीं बदलते। मैंने उनसे एक ज्ञान पाया है। और वो ऐसा बताते हैं कि नो, जब मैंने आखिरी बार असेंशन किया, मीन 64th टाइम, जब मैं ये शरीर के साथ असेंड, लास्ट बार मैंने खुद को ये धरती से छोड़ा और मैं ऊपर चला गया, तब मैं इतना पीस में था, इतना शांत था, इतना खुश था। नो, ऐसा लगा कि मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, मेरे पास सब कुछ है। ना मुझे कोई युद्ध करना था, ना मुझे कुछ जीतना था, कुछ भी नहीं। जो हुआ मैंने सभी चीज को एक्सेप्ट कर लिया, जो हुआ मेरे साथ मैंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। मीन्स मैं एकदम पीस के साथ जा रहा हूँ। और मास्टर पीस के साथ वो गए ना, इसीलिए वो वापस नहीं आए। अगर उनकी कोई भी इच्छा शेष रहती तो वो असेंशन नहीं पा सकते थे। तो उन्हें वापस से भौतिक शरीर में आना ही था। लेकिन वो बोल रहे थे जाते समय, मुझे ये नहीं पता था कि ये कोई आत्मा भी होती है, या ये मेरे लिए तो एक वो पावर थी, वो शक्ति थी जो मुझे चला रही थी, उसे आत्मा कहते हैं। वो सब मुझे कुछ भी नहीं पता था, राइट। क्योंकि मैं तो स्थूल शरीर के साथ ही गया था। लेकिन मैं ये कुछ नहीं जानता था, फिर भी मैंने एसेंशन को प्राप्त किया, क्योंकि एट द एंड मैं पीस में था, सब कुछ, मैं हर चीज में खुश था। इसीलिए मैंने एसेंशन को प्राप्त किया, वो लास्ट में बोल रहे हैं। तो इस तरह रामथा जी ने एसेंशन को प्राप्त किया अपने भौतिक शरीर के साथ, राइट। तो ये थी रामता की कहानी। उनके बचपन से लेकर उन्होंने एसेंशन तक की जो यात्रा थी उन्होंने हमारे साथ साझा की। और अब हम आगे देखेंगे, वो कहते थे जब तुम मेरे लोग थे। ये बुक का चैप्टर 3 है, वेन यू आर माई पीपल, जब तुम मेरे लोग थे। अब वो कहते हैं कि जब वो युद्ध कर रहे थे तब उनके साथ जो उनकी सेना थी, वो कहते वो तुम सब मेरे ही लोग थे, मेरे साथ तुम लोगों ने भी संघर्ष किया था, नो, युद्ध किया था खुद के जीवन के लिए। और तुम्हें वो युद्ध का, वो संघर्ष का फल भी मिला।
ये सब खत्म होने के बाद आप लोगों ने अपनी एक नई दुनिया बसाई, अपने परिवार बसाए, बच्चों के साथ खेले, खेतों में खेती करना स्टार्ट किया, प्रकृति के साथ रहे। नो, यू आर एंजॉइंग ऑल दैट थिंग। आपने जो संघर्ष किया था उनका आपको रिजल्ट भी मिला, उनका आपको परिणाम भी मिला, बहुत खूबसूरत परिणाम मिला। राइट। फिर कहते हैं कि जब मैं ये दुनिया छोड़ने के लिए तैयार था, मीन्स जब मैं असेंशन के लिए तैयार था, आप सब लोग अपनी ये जो खुशी थी, वो खुशी को महसूस करने में, वो खुशी के साथ जीने में व्यस्त थे। क्योंकि आपके लिए वो डेस्टिनी थी, आपके लिए वो पूर्ण था कि ठीक है, मेरी अच्छी फैमिली है, बच्चे हैं, खुद का घर है, खुद का ये है, सभी समाज में हम सब साथ में रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं। आपके लिए वो आपकी डेस्टिनी थी, आपका जो इच्छा था वो था, इसलिए आपको वो मिला। और मेरी जो इच्छा थी वो मुझे मिली। तो वो कहते हैं जो जिस दिन मैंने असेंशन प्राप्त किया, तब ज्यादा लोगों को पता नहीं था। मीन्स छोटा सा फेयरवेल जैसा था, क्योंकि आप लोग अपने जीवन में व्यस्त थे। पर अब आप लोगों ने भी अपने इतने सारे जन्मों के बाद, नो, अलग अलग जन्मों में अलग अलग अनुभव लिए, अलग अलग पाठ सीखे, अपने लेसन सीखे, सब कुछ होने के बाद अब ये समय में आप लोग तैयार हो। क्योंकि अब आपको वो असेंशन के लिए, खुद की मोक्ष के लिए, आप कह सकते हो मोक्ष के लिए आप तैयार हो गए हो। इसलिए आपको वो ज्ञान की जरूरत है, आपने सब कुछ अनुभव कर लिया है, अब आपको ज्ञान की जरूरत है कि हमें मोक्ष कैसे मिले, हमें असेंशन कैसे मिले। और इसीलिए मैं अब आया हूं, क्योंकि मैंने वादा किया था कि जब आप सब तैयार होगे, तभी मैं अपना ये ज्ञान आपके साथ साझा करने वापस ये धरती पे आऊंगा। तो मैं आपके लिए ही यहाँ पे आया हूँ वापस। तो मास्टर्स, जो भी ये रामथा बुक पढ़ रहे हैं, जो भी ये सुन रहे हैं, हम सब कहीं ना कहीं वो समय में वही लोग थे। राइट, हम वही लोग थे, हम तैयार नहीं थे तब। अब हम इतने जन्मों के बाद सब अनुभव करते करते, सब कुछ करते करते, अब सब कुछ अनुभव हो गया, सारे लेसन सीख लिए, अब मोक्ष की तरफ, असेंशन की तरफ, प्रगति की तरफ जाना है। ये लक्ष्य के साथ ही हमने ये जन्म लिया है अभी। तो इसीलिए रामथा हम सबको वो ज्ञान देने के लिए आए हैं। और वो कह रहे थे कि मुझे कोई भगवान नहीं बनना था, किसी का मूर्ति, इसलिए मैं भौतिक शरीर में नहीं आया, जैसे हमने कल सुना। और वो कह रहे थे कि मैं यहाँ तुम सबको सिखाने आया हूँ कि तुम ही सब कुछ हो। लाइक, तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है, आपके बाहर कुछ नहीं है, आपके भीतर ही सब कुछ है। और मेरी जो टीचिंग्स है, मेरा जो ज्ञान है, वो कहीं भी धर्मों से रिलेटेड नहीं है, कोई रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, कोई धर्म नहीं। क्योंकि धर्म में रिस्ट्रिक्शन है कि ये धर्म में हो तो इतना करना पड़ेगा, ये धर्म में तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, ऐसे ही जीवन होना चाहिए, यही होना चाहिए। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, या कोई जजमेंट नहीं है कोई चीज का कि तुम ऐसा करोगे तो तुम ये ज्ञाति के नहीं रहोगे, ये होगा वो होगा। यहाँ सब कुछ फ्रीडम के साथ होता है। और यहाँ पे कोई लॉ भी नहीं है, दिस इज लॉलेस। नो, लॉ के बिना का ज्ञान है। राइट। और तुम खुद को पहचानोगे, खुद के जो भीतर जो डर है उसको बाहर निकालना है, वो जानोगे कि तुम्हारे भीतर डर क्या है, उसको तुम्हें जानना है। तो यही सब ज्ञान मैं आप सबके साथ साझा करने आया हूँ। और अब वो कहते हैं कि मैं चैनलिंग के थ्रू आप सबको ये ज्ञान दे रहा हूँ, अपनी बेटी के द्वारा, जो मेरी वो जन्म में बेटी थी। तो मास्टर, यहाँ पे सबको एक क्वेश्चन अराइज होगा शायद, कि ये हमने पूरी जो रामथा की जर्नी सुनी, उसमें तो हमने कभी देखा नहीं, या ना हमने सुना ऐसा कि उन्होंने कोई शादी की थी, या उनके कोई बच्चे हुए थे, उनकी कोई पत्नी थी। तो अगर उनकी जर्नी में ये शादी हुई ही नहीं, तो बच्चे कहाँ से, उनकी बेटी कहाँ से हुई है। राइट। तो अब ये चैप्टर में रामथा हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब मैं राजा था ना, तो पता है राजा को प्रजा सब तोहफे देती है, गिफ्ट देती है, अनाज देती है, ग्रेन्स देती है, जो भी उन्होंने अपनी फसल में उगाया है, या जो भी उनको प्राप्त हुआ है, जो भी वो उनको देती है, राजा को थोड़ा सा हिस्सा। तो ऐसा मुझे लोग है ना अपनी संतान भी दे के जाते थे कि आप अपनी सेना में उसको रखना। नो, हम
आपकी सेना बढ़ेगी, इसलिए हम अपना बच्चा आपको दे के जा रहे हैं करके। तो अपने बच्चे भी मुझे गिफ्ट के तौर पे दे के जाते थे, तोहफे के तौर पे। तो मैं उन सबका पिता बन गया था, जितने भी बच्चे थे उन सबका मैं पिता बन गया था। और उसमें से ये जो बच्ची है, अभी जो ये बुक की ऑथर है जेजेड नाइट, वो उस जन्म में उनकी बेटी जो थी, कि वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी। क्योंकि वो इतनी छोटी सी लड़की थी लेकिन उसको योद्धा बनना था। उसके विचार कितने बड़े थे, तो मैं बहुत बचपन से वो लड़की को बहुत प्यार करता था। एक अलग ही प्रेम था मुझे उसके लिए। तो वो मेरे लिए बहुत प्रिय थी। और मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं वापस आऊंगा तुमसे मिलने। उसको तो शायद पता भी नहीं था कि मैं हमेशा के लिए पृथ्वी को छोड़ के जा रहा हूँ। वो तो मेरा इंतजार करती रह गई, लेकिन मैं वापस नहीं आया। लेकिन मैंने उसको वादा किया था मैं तुमसे मिलने वापस जरूर आऊंगा। और इसीलिए वो वादा पूरा करने के लिए, वो प्रॉमिस पूरा करने के लिए वो जेजे नाइट को मिले। और उन्होंने कहा कि जेजे नाइट थी, वो इतने जन्मों से सब कुछ सीखते 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 अब वो सारी बिलीफ सिस्टम वो सब उसका छूट गया था। मीन्स इतनी जन्मों का अनुभव लेते लेते अब उसके भीतर कोई बिलीफ सिस्टम या जो मान्यता हम बोलते हैं ना, वो उसके अंदर कुछ नहीं था। शी वॉज प्योर इनोसेंट हार्ट, राइट। शी वॉज वेरी काइंड इन दिस पर्टिकुलर बॉर्न। तो वो जो क्वालिटीज चाहिए आध्यात्मिकता के लिए, वो सारी क्वालिटीज जेजनाइट में ये जन्म में थी। मेरी बेटी के ये जन्म में वो सारी क्वालिटीज थी, इसलिए मैंने उसको चुना। क्योंकि नो जेजेनाइट ऐसी थी ना, कि हमारे यहाँ कैसा होता है कि जो कोई ज्ञान थोड़ा दे दे हमें तो हम उनके पैर पड़ने लग जाते हैं। तो कि मुझे पता था कि मेरी ये बेटी है ना, वो ऐसा नहीं करने देगी लोगों को। लोगों को ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूं या मैं महान हूँ। सबको इक्वलता से देखेगी वो। इसलिए मैंने अपनी बेटी को चुना। और उसके द्वारा ही मैं सबके साथ वो ज्ञान साझा कर रहा हूँ। और मैं बहुत कुछ सिखाने आया हूँ। और सबसे बड़ा लेसन है सेल्फ लव। खुद को बहुत सारा प्रेम करना है, खुद से बहुत प्रेम करना है। जो ग्रेट लव, जो अपने भीतर से जो प्रेम उत्पन्न होगा ना, वो तुम्हारा नो एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। हम सबने सुना है ना मास्टर्स, कि जब अनाहत हमारा एक्टिव होता है हम धीरे धीरे असेंशन की ओर आगे, क्योंकि यहाँ के बाद ये सब चक्रास बहुत इजीली ओपन होते हैं। हम सबने सुना है कि पहले नीचे के 3 चक्रा डिफिकल्ट हैं। जब आप अनाहत में पहुंच जाते हो, राइट, प्रोसेसिंग के साथ जो अनाहत के बाद ये सब इजी रहता है, क्योंकि अनाहत में प्योर लव कंपैशन एनर्जीज आपकी खुलती है जब अनाहत में प्रोसेस होता है, और आप जब अवेकन होते हो, राइट। तो वहां से आपकी प्रोग्रेस स्टार्ट होती है और फिर वो झड़पी से आगे मीन्स बहुत जल्दी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे वो रामता वही कहना चाहते थे कि सेल्फ लव, ग्रेट लव, वो जो लव कंपैशन है उसको जागरूक करना है। मैं वही सिखाने आया हूँ यहाँ पे। और लास्ट में वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे 4 चीजें अपने ये पुस्तक के माध्यम से दिखाने आया हूँ। कि गॉड लिव्स विद इन अस, वो हमारे भीतर ही है। कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी क्रिएट्स योर रियलिटी। आप आपकी चेतना और आप किस ऊर्जा के साथ हो, कौन सी फ्रीक्वेंसी में हो, उस हिसाब से आपने रियलिटी क्रिएट करते हो। वी आर हियर टू नो द अननोन। हम यहाँ पे वो जो अननोन है, अननोन गॉड है, उसको जानने के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं, राइट। एंड यू आर हियर टू बी गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। आप मनुष्य के रूप में भगवान बनने के लिए ही यहाँ पे आए हो। ये 4 चीजें हमको रामथा जी सिखाते हैं। ये 4 प्रिंसिपल हम कह सकते हैं, जो बेसिक जनरल समरी गाइडेंस जो हम कह सकते हैं, वो 4 चीजें थी रामथा की। तो यस मास्टर्स, इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर काइंडली और पेशेंटली लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। यस मास्टर्स, अगर किसी को कोई शेयरिंग है या कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। एंड यस मास्टर्स, मैंने देखा कि यूट्यूब पे व्यूज ज्यादा थे, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप जूम में जुड़े। जूम में जुड़ेंगी ना, तो ऑटोमेटिक आप प्रश्न पूछना है, कुछ जानना है तो आप
आप यहाँ पे पूछ के कर सकते हो। यूट्यूब पे आप सिर्फ सुन सकते हो, ऐसा नहीं कि यूट्यूब नहीं करना है, यूट्यूब पे देखना है। लेकिन अगर आप पॉसिबल है कि आप जूम में लॉग इन करके जूम में आप अटेंड कर सकते हो ये स्वाध्याय सेशन, तो आप जूम में जुड़े। सो यस, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बहुत ही ब्यूटीफुली आपने बताया है। और अ, जैसे जेजी नाइट का जो सफर रहा है, तो जैसे रामता इस बुक में भी बता रहे हैं कि वो उस उसने कई जन्म लिए हैं, कई जन्म में उसके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है, उसका सर काटा गया है, उसको मारा गया है, करा गया। वो सब अनुभव को लेते हुए जब वो इस जन्म में आई है, तो एक 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 अलग ही तरह से, एक जैसे आपने बताया कि एक प्योरिटी की तरह, एक तैयारी की तरह वो आई है। और जेजे नाइट को ही क्यों चुना, एक फीमेल को ही क्यों चुना उन्होंने? तो वही है कि स्त्री तत्व, वही मुझे जो ये लग रहा है कि एक स्त्री तत्व, क्योंकि स्त्री, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मनुष्य का कम ये ज्यादा, लेकिन एक स्त्री तत्व में क्या है कि वो ममता, वो प्योरनेस, वो जल्दी ये होता है। तो इसीलिए उन्होंने वो स्त्री तत्व को चुना। दूसरा चीज, जब उनके चैनलिंग का भी बता रहे हैं, तो कल जैसे आपने बताया जब चैनलिंग हो रही है, तो वो कितना उनके लिए वो कठिन कार्य उनके लिए रहा कि चैनलिंग के दौरान पे जब रामता उनके शरीर में, मतलब रामता जब उनके शरीर में आते थे और उनकी आत्मा एक सुरंग में या एक अलग डायमेंशन में रुकी रहती थी, और उनको टाइम का पता नहीं चलता था कि रामता 10 बजे सुबह अगर शरीर में आए हैं, और वापस जब वो शरीर में आती है तो 4:30 शाम के बज जाते हैं। तो चैनलिंग का, तो आने के टाइम पे उनकी एनर्जी जो ड्रेन होती थी, ये होती ड्रेन हो थी। जाती थी। हाँ, तो मतलब वही है कि कितने दिव्य कार्य के लिए उनको चुना गया है। और यही है कि मास्टर्स, हम लोग ने भी कई सारे जन्म लिए हैं। किसी जन्म में हमने किसी की हत्या की है, किसी ने हमारी हत्या की है, किसी जन्म में हमने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो हमारे साथ दुर्व्यवहार, ये सारे अनुभव को लेते हुए आज हम सब जो है खोजी बने हैं, सत्य को जानना चाहते हैं। सत्य क्या है? तो इसलिए ज्ञान हमारे पास आ रहा है, क्योंकि अब हमारी दिशा हमको पता चल गई है कि हमें क्या करना है। तो हमारे यस। कर्म भी उस प्रकार से बन गए हैं, हम उस प्योरिटी में आ रहे हैं। तो इसलिए यस। ज्ञान हमारे पास आया है दोस्तों। आई वांट टू ऐड कि आपने यस। भी बोला चैनलिंग के लिए, राइट? तो चैनलिंग के लिए आप कब रेडी होते हैं? जब आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बढ़ाते हो, बिकॉज इनर विद इन जो होता है वो फेमिनाइन एनर्जी से ही होता है। फेमिनाइन एनर्जी है आपके भीतर जागृत, वो ज्यादा मात्रा में है, तो ही आप चैनलिंग के लिए भी रेडी होते हो। अदरवाइज नहीं हो सकता। इंट्यूजन पावर वो सब क्या है? इंट्यूजन पावर, इनर वॉइसेस, वो सब फेमिनिन एनर्जी के द्वारा ही होता है। मैस्कुलिन एनर्जी का कार्य आइडियाज है, राइट, डेवलपमेंट है, बट जो अंदर का कार्य है वो फेमिनिन एनर्जी से ही होता है। सो यस, उनके भीतर की फेमिनिन एनर्जी ज्यादा थी, इसीलिए उनको चुना गया। और यस, थैंक यू। जी, मास्टर्स अनम्यूट का ऑप्शन सभी को दिया है। तो और यूट्यूब पे भी जो भी साधक हमारे सुन रहे हैं, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना है और शेयर करना है, तो हम जरूर जूम में लाइव आपका उसका उत्तर देंगे। जी श्री राम जी, श्री रामा जी, बोलिए। या मैं ही हूँ रामेश्वरी। दिस इज आशा। ओह, आशा जी, हाँ बोलिए। हाँ, नहीं एक्चुअली मैं लेमोरियंस का रिलेशन में पूछना चाहती हूँ। मैं आई ट्रैवल टू माउंट शास्ता, तो मुझे लगा कि आप कुछ कल बोल रहे थे ना, लेमोरियंस एंड ऑल ये सब वहां पर हुआ यस। था। सो ये वहां पर हमें ये महसूस किया गया है कि लव एनर्जीज ज्यादा हैं वहां पर। तो ये आपका मतलब है फेमिनाइन एनर्जीज ज्यादा है, ये क्या है यस, क्या? मैंने कल हम्म। ही बताया थे, जो लेमुरियंस थे ना, वो हम्म। लोग इंटेलेक्चुअल को इतना नहीं मानते थे, वो हम्म। स्पिरिचुअलिटी में मानते थे। बिकॉज मीन्स देवर विद इन, वो अपने हार्ट ओके। से डिसीजंस लेते थे, मीन्स दैट्स व्हाई उनकी एनर्जी लव एनर्जी थी। ओ। वो फेमिनाइन एनर्जीज में ज्यादा थे। और जो एटलांटियन थे,
वो मैसेज हाँ। एनर्जी में ज्यादा थे, बिकॉज वो लॉजिकल माइंड यूज करते थे, वो इंटेलेक्चुअल यूज करते थे। दोनों की हाँ, जरूरत है थी। फॉर बैलेंस लाइफ यू नीड बोथ। ऐसा नहीं है कि अंदर से ही सब कुछ करना है, बैलेंस की जरूरत है। तो बैलेंस नहीं अच्छा। था वहां पे, फेमिनिन एनर्जीज और मैस्कुलिन एनर्जी में बैलेंस नहीं था, इसलिए हम्म। एटलांटियन सिविलाइजेशन पूरी तरह तबाह हो गई। हाँ, अच्छा अच्छा। उन्होंने नहीं, हमें ये मैस्कुलिन भी। को ज्यादा महत्व दिया और फेमिनिन एनर्जी को बिल्कुल नहीं दिया। जहां पे बैलेंस नहीं है, वो कोई भी सिविलाइजेशन हो, कुछ भी हो, उनको ब्रेक होना ही पड़ेगा, वो डिस्ट्रॉय होगी। अच्छा, एक्चुअली क्या हुआ ना, एक गाइड मिले हमें वहां पर। वो गाइड अच्छा कर रहे थे, हमें बहुत अच्छा गाइड करते हुए, हमसे खेलते हुए ये भी करवाया, आप डायरेक्शन में ऐसा ऐसा करो, आपके एनर्जीज ऐसे बढ़ेंगे। ही वाज सो नाइस। तो मुझे हमें लगा कि ये प्यार की एनर्जीज जब वो बता रहे थे, देन आई वाज थिंकिंग वहां पर पूरे लोग ऐसे ही हैं, ऐसा लगा। और एक इंसान मिला, वो ऐसे ही हम टहल रहे थे तो उसको पकड़ के हम ले आए। देन ही सेज आई एम सम थंडर ईटर, कुछ तो बोल रहा था उसका नाम। एंड ही वाज प्लेइंग विथ अस, एंड आई केम टू दिस अर्थ टू लेट्स ऑल meet and do change, bring a change in the earth energies। सब लोग प्यार से we have come back again, ऐसा कुछ बता रहे थे। he was singing a song along with us। बहुत एनर्जीज, हम सबको इतना ऐसा लगा कि बहुत दिनों से इनसे मिले हैं हम लोग, मिला हुआ है। मैं हम्म। आने के बाद भी रामेश्वरी से बता रही थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि देन शी टोल्ड अबाउट, ये कुछ छानबीन करके बता रही थी, दैट्स अ डिफरेंट प्लेस ऑफ हायर एनर्जीज। तो मैम, यस यस, डेफिनेटली व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस इज टोटली ट्रू। आपने जो अनुभव लिया वो सच्ची है। क्योंकि मैंने अभी ही थोड़े दिन पहले दीप्ति नादिरा जी का सेशन अटेंड किया था, तो उन्होंने हम्म इतना खूबसूरती समझाया था कि आप जब मेडिटेट करते हो और आप अपनी लव एनर्जी सभी जगह देते हो, तो हम्म आपके बाहर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, अपने बाहर भी सब हम्म कुछ है, ये हम्म प्रकृति में ही, हवा में सब कुछ है, तो आप वो हम्म एनर्जी उसे दे रहे हो। तो हम्म, धीरे धीरे अब जैसे आप वो एनर्जी उसको दे रहे हो, हवा में भी वो एनर्जी जा रही है। तो पहले अच्छा। से लैमिडियन की एनर्जी लव एनर्जी थी, तो वो उन्होंने वही एनर्जी सभी जगह दी है। और आप हाँ, वो जगह जाओगे तो आप वो एनर्जी को लोगे अपने अंदर। गॉट इट? राइट। वो कहते हैं ना कि हम हाँ, कभी जाते हैं कोई जगह पे तो बहुत अच्छा लगता है, कोई जगह पे हमें अच्छा नहीं लगता। मीन्स जो घर में बहुत झगड़े होते हो, ये हो वो घर की एनर्जी लो क्यों नहीं होती है? पसंद। बिकॉज, या राइट। बिकॉज वहां पे कोई प्रेम का अनुभव ही नहीं है, प्रेम की कोई एनर्जी ही नहीं है, तो आपको वहां पे अच्छा नहीं लगता। बट वेर यू हाँ, गो, वहां पे बहुत पीस है, सब हंसी खुशी रह रहे हैं, आपको वहां पे मजा आता है। राइट। एनर्जी, एनवायरमेंट में हाँ, एनर्जी हम लोग ही देते हैं। वी आर हम्म, द वन हु इज गिविंग इट, राइट। तो राइट। उस जगह हाँ, के लोग ही वो एनर्जी दे रहे हैं, तो वो एनर्जी बढ़ती जा रही है, इसलिए वहां के लोग भी ऐसे हो रहे हैं और वो दे भी रहे हैं उससे ज्यादा। वाओ। लव एनर्जी इज एवरीवेयर देयर। आने और के हमको बाद भी ऐसे वही, ही अच्छा लगने yes, लगा मुझे। और दैट इज व्हाट आई और फील। हमें वो सभी जगह लानी है। ऐसा नहीं हाँ, कि माउंट आशा में, सही। सभी जगह वो एनर्जीज जानी है। मैं दैट इज किसी द को डिजाइन एक्सेप्ट फेमिनाइन। नहीं कर पा रही थी जब वो प्यार से नहीं रहते हैं, तो कंप्लेन चल रहा था मेरा। तो बोलने लगी रामेश्वरी, नहीं कंप्लेन मत करो, आपकी हायर एनर्जी से आप ऐसे ही उसको कंटिन्यू करो, बट आप डोंट अपनी कंप्लेन। ऊर्जा बढ़ाओगे ना तो सामने वाले पे कभी, क्योंकि आप एनवायरनमेंट में वो एनर्जी दे रहे हो। राइट। सी, हमें राइट। कोई हमने सामने वाले को झगड़ा करके उसको समझा के नहीं करना है कुछ। नहीं हमें अपनी करना ऊर्जा है। बढ़ा के अपनी वो हाँ, लव राइट। एनर्जी पूरे एनवायरनमेंट में भेजनी है, और वो एनवायरनमेंट हाँ, के कांटेक्ट में आके ऑटोमेटिक उसका बैलेंस हो जाएगा। सो नाइस। आई वेंट टू अभी बालाजी टेम्पल तिरुपति। तो हम लोग विश्व सहस्त्रनाम का वो कर रहे थे, विश्व शांति के लिए। तो चैंटिंग कर रहे थे, इतने अच्छे लोग मिले कि ध्यान के थ्रू में भी इस एनर्जीज को वहां पर भी बांट रही थी, ऐसा लगा सब अपने ही हैं। बहुत अच्छा लगा, जहां भी जा रही हूँ अच्छा लग रहा है। बिकॉज थैंक यू, थैंक यू इटसेल्फ इज दैट एनर्जी। आप खुद को ही यू। वही एनर्जी दे रहे हो, ध्यान के माध्यम से खुद के भीतर वो ऊर्जा बढ़ा रहे हो। तो आप थैंक जैसे यू। अपनी ऊर्जा बढ़ाते हो, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, आपको वैसे ही फ्रीक्वेंसी के लोग, वो जगह, आपको वैसा ही सब मिलेगा।
और गॉट इट, मिल भी रही है। आप जैसा ऑल आप बिकॉज ऑफ यू। एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसके पहले एक थर्ड आई का मैं वहां पर भी गई थी। कहाँ पर? जो तिब्बत, ओके इससे ठीक पहले। है, पीछे से हाँ, ट्रू। उसका बुक का भी डिस्कशन हुआ थर्ड आई का। तो उस समय भी मैं एनर्जीज हायर थी मेरा। लॉर्डसन रामपा जी का जो पुस्तक है हाँ, थर्ड आई का, उसके राइट बारे में बोल रहे राइट। हो? यस, आपके जैसा ही ब्यूटीफुल। किसी ने बुक मैंने पढ़ी नहीं है, लेके। लेकिन मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। नहीं, आई she explained like you only, पूजा करके एक और एक that person. Yesterday I was telling her, see मैं कैसी इत्तेफाक से मिल रही हूँ। आपने थर्ड आई लिया और you are taking रामपा। मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल रिलेटेडली यू आर मेकिंग माय एनर्जी काम, एकदम शांत लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ब्यूटीफुल, थैंक यू रामेश्वरी। ब्यूटीफुल आपको जर्नी वो मैम। थैंक यू आया फॉर कि ये बुक शेयरिंग। पढ़वाना है, इसके बारे में बोलना है। सो यूनिवर्स हैज हर्ड मी, दैट्स व्हाई आई केम आउट टुडे। कल भी मैं ब्यूटीफुल थी, शेयरिंग। बट आई वाज साइलेंट। मैं सुन रही हूँ, सही सुन रही हूँ क्या? लाइमोरियंस बता रही है, शास्ता बता रही है, और राम इनके बारे में बता रही है। सो एक्चुअली मैं पहले भी थोड़ी एक बार सुनी थी, बट आई वाज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग, बट यू एक्सप्लेन सो गुड। बहुत अच्छा लगा। सो थैंक नाइस, यू सो थैंक यू मच, सो थैंक मच। यू फॉर ब्यूटीफुल रुक नहीं शेयरिंग। पाई। आई वांटेड टू शो माय दैट एनर्जी इज वेरी वेरी हाई वहां से आने के बाद मेरा। थैंक यू, वेरी मुझे भी नाइस। माउंट खरसा के बारे में कुछ नया जानने को मिला। आई एम विलिंग टू गो देयर नाउ। या रामेश्वरी को भी डेफिनेटली। जाना है, वो भी बोल रही थी। आई वाज प्रेइंग फॉर हर आल्सो। एक बार जाना है जरूर। या दैट इज ट्रू। आई थैंक यू प्रे सो फॉर। मच। या यू विल लव हैव ए यू। गुड जर्नी डेफिनेटली। यस, और कोई मास्टर अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन है। जी, नर्मदा जी, नर्मदा जी, नर्मदा जी, हाँ। So, नहीं, मुझे कुछ बोल पूछना नहीं है, बताना नहीं है, बस ये कह रही मेरे हस्बैंड अभी ये बुक पढ़ रहे हैं। कौन सी बुक है? आंटी, नहीं, नहीं दिख रहा है। आंटी बुक नहीं दिख रहा क्लियरली, थोड़ा ऊपर करेंगे? थोड़ा ऊपर कर जो ना आंटी, तो वो प्रॉपरली दिख रहा है। थर्ड आई, थर्ड आई, लोक संग्राम पाकी। हाँ, लॉर्ड थर्ड आई। संग्राम से थर्ड आई। ब्यूटीफुल। आज ही ले आया, आज ही 5 बजे। हाँ, आज ही लेके आए। आप आज ही लेके आए, ऐसा बोल रहे हैं वो। अंकल पढ़ रहे हैं अभी। ब्यूटीफुल। हाँ, बहुत अच्छा। नो हाउ ऑल दिस इज कनेक्टिंग नाउ। इन्होंने अभी बात की थर्ड आई की, और ये इनके हस्बैंड पढ़ ही रहे वो पुस्तक। हम्म, वो बहुत गुजराती में अच्छी लिखा है, किताब है त्रिजु ये नेत्र। भी। गुजराती में है ये। क्या इट्स हाँ, इन बहुत गुजराती? अच्छी। त्रिजु, तृतीय नेत्र मीन्स थर्ड आई। जी, बहुत अच्छी यस। किताब है ये लोग भी। संग्राम का। उसमें भी लोक संग्रामपा की जर्नी बताई गई है। तो उनकी भी यात्रा अद्भुत रही है। किस तरह यस। से ट्रैवल किया है, किस तरह से बॉडी का जो चेंज किया है। तो अद्भुत है किताब। थैंक यू। जी, इंदिरा जी। बंसी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, तो हम आगे का सत्र है, इसको आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे मास्टर्स। तो जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं समय से, तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, और ग्रुप में है तो ग्रुप में यूट्यूब जो है वो शेयर किया जाएगा उसका लिंक। तो आप दोनों पार्ट, आज का और कल का, फर्स्ट पार्ट पहले देखिए, सोमवार के दिन जो हुआ है हमारा, उसे देखिए, सुनिए। और ये सेकंड पार्ट, तो आपको पूरा शुरुआत से पता चलेगा, क्योंकि अगर आप वापस बीच में जुड़ते हैं तो फिर पहले की स्टोरी जो है रामता की, वो आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगी। तो शुरुआत से जुड़िएगा तो समझिएगा उसको भी, कि उनके संघर्ष भी थे, उनके जीवन को, और उन्होंने कैसे जीवन को भी अपनाया, जीवन से प्रेम किया, खुद से प्रेम किया।
तो थैंक यू सो मच निकिता जी, बहुत सुंदर आपने इसको एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी मास्टर्स को, धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका वंदन।